हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 सॉल्यूशन करने वाले हैं। सेट नंबर 8 एडिटोरिया का है और इससे पहले हम 7 सेट तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए बिना देर किए हुए फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद से है तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध। नेक्स्ट देख लेते हैं, उरुबेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रंपा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रंपा से नहीं हुई थी मुलाकात। वहीं बुद्ध भगवान की जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व। और 35 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वल्लभाचार्य। और कुछ संप्रदाय के बारे में बता देते हैं, जैसे में वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक थे रामानुजन, तो याद रखिएगा रामानुजन हो जाएगा। और ब्रह्म समाज के प्रतिपादक थे आनंद तीर्थ, याद रखिएगा आनंद तीर्थ हो जाएगा। और सनक संप्रदाय के निम्बाकाचार्य थे, निम्बाकाचार्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो शिलालेख नंबर 2 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा, जो कि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था अशोक, ये भी याद रखिएगा, डेट पूछ लिया जाता है। और अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म से शिक्षा लिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन II। ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन II ने धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शेर शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा शेर शाह, याद रखिएगा। और वहीं शेर शाह सूरी की बात करें तो ये 1540 में बिलग्राम के युद्ध के पश्चात दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, याद रखिएगा 1540 के बाद। नेक्स्ट है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करें तो ये 1666 में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, और पटना में ही हुआ था। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे, याद रखिएगा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट बात करें तो ये कूट है मिलाने का, बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं इसका क्या है, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य हुई थी। और नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी तथा फौजदारी अधिकार दिए। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था आरंभ लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंगस, डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो ये बैगा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर बैगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1840 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1840 में। याद रखिएगा परमहंस मंडली का, जो कि मुंबई में ही हुआ था इसका स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो तर्क दिया था सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए, ये ठीक है। सॉरी ये नहीं, प्रशासनिक सुधार के लिए दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार के लिए तर्क दिया था। नेक्स्ट है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिस में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में किया गया था। याद रखिएगा 1948 में। और इसका नाम बदल करके 1961 में कर दिया गया था, और फिर बाद में मुख्यालय इसका पेरिस में किया गया था। वर्तमान में इसका सदस्य जो है वो 34 सदस्य है। नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो ये हो जाएंगे विनेश फोगाट। याद रखिएगा विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका, विनेश फोगाट। और कुछ बता देते हैं। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला भारतीय हो जाएंगे जो विनेश फोगाट ही हैं। नेक्स्ट है पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर, व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। और कुछ प्रोटीन्स के बारे में बता देते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन, तो इसका हो जाएगा क्रोमोटीन हो जाएगा, ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पोलो से संबंधित है। इसका आंसर पोलो हो जाएगा। पोलो खेल से ही बैंकर तथा मैलेट संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल था 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 90 तक। याद रखिएगा 1985 से 90 तक या था इसका कार्यकाल 7वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो किया गया था दीपक मोहंती समिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपक मोहंती समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा M4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M4। नेक्स्ट भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कृषि, ये तो ठीक है। उसके बाद फिर छोटे उद्यम, ये भी ठीक है। और लघु उद्यम, ये भी ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सभी से। नेक्स्ट देख लेते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो इससे किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरून। याद रखिएगा कैमरून। ऑप्शन नंबर ए है कैमरून आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है, याद रखिएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसे ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल रिपोर्ट? तो ये नीति आयोग लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, नीति आयोग, याद रखिएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा, तेलंगाना में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है, ये मलेशिया के साथ किया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं 47वें, याद रखिएगा, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया है? तो सुधा रघुराजन हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी, सुधा रघुराजन को। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो 69वां रेलवे डिवीजन बना है जम्मू रेलवे डिवीजन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, जम्मू रेलवे डिवीजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है आट्टम को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, आट्टम को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल, यही थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बारहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में शुरू किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो ये किए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, वहीं की यहीं पे आएगा, चीतों का दूसरा आवास बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा, गौतम अडानी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, कौन बताया गया है? तो ये हो जाएगा वियना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, वियना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ये 75 वर्ष पूरे होने पे किए हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 75 वर्ष, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, अमृतलाल मीणा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया गया है 23 अगस्त को, याद रखिएगा 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। और वहीं चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध था निशानेबाजी से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS पूछ रहा है, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिलिएट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होमोसाइड। होमोसाइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैनेज कर लीजिए कैसे भी। फिल इन द ब्लैंक्स, आई वाज वेटिंग ... 2 आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, आई वाज वेटिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज पूछ रहा है, हार्ड एंड फास्ट। तो हार्ड एंड फास्ट का हो जाएगा स्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है? तो ये पहिया स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये अपनी बातों से पलटना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा अपनी बातों से पलटना। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका दिग्दर्शन का आंसर हो जाएगा दिक जोड़ दर्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, दिक जोड़ दर्शन, याद रखिएगा। संधि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के। बता देते हैं पांचों, एक दीर्घ संधि एक हो गया, एक गुण संधि हो गया, और एक वृद्धि संधि हो गया, और एक यण संधि हो गया, और एक अयादि संधि हो गया, ये पांचों याद रखिएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन नहीं है व्योम का पर्यायवाची? तो ये पावक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा पावक, यही आंसर है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालकीय कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 77 में किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 77। वहीं अनुच्छेद 89 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 89। और 78 की बात करें तो 78 संघ के कार्यकलापों के प्रशासन तथा विधान प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, याद रखिएगा 78 का। नेक्स्ट देखते हैं, तो अनुच्छेद 67 है, तो अनुच्छेद 67 के बारे में बता देते हैं। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है अनुच्छेद 67 में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 77। नेक्स्ट देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में असत्य है, तो यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये तो ठीक है। यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी ठीक है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है, तो ये भी ठीक है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट है, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, याद रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का होना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो सरकार प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चलाता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, याद रखिएगा। और इसका सरकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 74 से लेकर के 75 के तक में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत के निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, भारत के निर्वाचन आयोग। और वहीं निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये योग्यता अनुच्छेद 103 में संसद सदस्यों की अयोग्यता के निर्णय से संबंध है, तो उसी के अनुसार ये लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो देख लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, ये तो ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। और 58 का बी, और 58 का बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2019 में पारित किया गया था, जिस टाइम लेह लद्दाख अलग हुआ था, ये सब याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो किस तारामंडल को शिकारी कहा जाता है? तो ये ओरियन तारामंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा ओरियन तारामंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन के बारे में बोल रहा है, तो देखते हैं,
समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। अच्छा, ये सही है, समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालती है, ठीक है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है, ये भी ठीक है। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है वायुमंडल कम सघन हो जाता है और तापमान कम हो जाता है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 तथा 2, याद रखिएगा, केवल 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंबल, हिंडन और टोन्स नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है यमुना नदी की, याद रखिएगा, यमुना नदी। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ये तो ठीक है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ये भी ठीक है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमीयुक्त होता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर तो अब डी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वाल्य भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है, तो ये यही हो जाएगा इसका आंसर, यही असत्य है। नेक्स्ट है भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो इसका देख लेते हैं कौन से कारणों को ठहराया गया है। विरासत का अधिकार, ये भी ठीक है। और अलाभकारी भूमि जोत का आकार, ये भी ठीक है। और भूमि का विभाजन, ये भी ठीक है। और बहु फसल, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका आंसर, 66 का बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो ये किस प्रकार की होती है? तो लोएस प्रकार की, याद रखिएगा, लोएस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, लोएस। नेक्स्ट देखते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कंपोज, याद रखिए, कंपोज के नाम से जाना जाता है। और कुछ बता देते हैं, वहीं जो पंपास घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में है, याद रखिएगा, पंपास अर्जेंटीना में है। और फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वेनेजुएला में लानोस है, याद रखिएगा, लानोस जो है वेनेजुएला में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1911 में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 1911 में शुरू किया गया था। और ये राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा और बता देते हैं क्योंकि ये सब पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान 69 नंबर क्वेश्चन। तो बिहार राज्य में तो एक ही गो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, बिहार के लिए एगो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और वहीं असम की बात करें तो असम में काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा, उसके बाद नामेरी हो जाएगा, और फिर मानस हो जाएगा। तो असम में 3 गो है, ये भी याद रखिएगा। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, और राजा जी नेशनल पार्क यहीं हो जाएगा उत्तराखंड में। फिर गंगोत्री हो जाएगा उत्तराखंड में ही। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तो सुंदरबन हो जाएगा,
हो जाएगा ये सब। उसके बाद फिर नेओरा हो जाएगा ये सब पश्चिम बंगाल में, ये सब याद रखिएगा। तो इसका 69 का आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत प्रकाश का उदाहरण देख लेते हैं कौन सा। बहुरंगी प्रकाश, याद रखिएगा, बहुरंगी प्रकाश है जो श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये किस नियम के अनुसार होता है? तो ये जूल का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल का नियम के अनुसार, याद रखिएगा। और वहीं फैराडे के नियम की बात करें तो फैराडे के नियम विद्युत वाहक बल का होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आवेग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, आवेग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है देख लेते हैं इसके बारे में। जब ध्वनि परावर्तित होती है तो यही तो करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, जब ध्वनि परावर्तित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था LIGO हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LIGO को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश राशि है? तो कौन सा सदिश राशि है? तो ये गुरुत्वाकर्षण तीव्रता हो जाएगा, ये सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान, ऊर्जा, घनत्व, ये सभी अदिश राशि है, याद रखिएगा। ये तीनों अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, याद रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण तीव्रता मात्रक का इसका बात करें तो इसकी होता है m पर पावर 0 और l पर पावर 1 और t पर पावर -2 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं। अस्तित्व में नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट है। चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव तक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण कौन सा है? तो इसका देखते हैं। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाड्रो संख्या, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो ये क्वार्टेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्वार्टेज है इसका आंसर। विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, याद रखिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघृट्य विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? तो हो जाएगा माइकल फैराडे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकल फैराडे इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा पीला। नेक्स्ट देखते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? BE, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, BE, MG, CA, SR, ये BA, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो ये अष्टक का नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अष्टक का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो कौन सा उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो Na2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा Na2O, इसका नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लाइकोज की एकलक इकाई क्या है? तो इसका एकलक इकाई हो जाएगा ग्लूकोज, याद रखिएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर ग्लूकोज। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन ई हो जाएगा, याद रखिएगा विटामिन ई। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा विटामिन ई। वहीं विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, याद रखिएगा टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। और नया चैनल बना है तो थोड़ा ये करने में, वीडियो शूट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लाल बैगनी नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो इसमें कौन सा उपस्थित होता है? तो इसमें होता है उपस्थित एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, एंथोसाइनिन उपस्थित होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा शामिल नहीं है। एक में है ए में पौधे के हिस्सों की भोजन की आपूर्ति। तो पौधे के हिस्सों की भोजन की आपूर्ति, यही तो शामिल नहीं है, ये ठीक है, आंसर ये हो जाएगा इसका। बाकी सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी से जल का अवशोषण करता है जड़ के द्वारा, ठीक है। मिट्टी से खनिज का अवशोषण करता है, ये भी ठीक है। बाकी देख लीजिए सब ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे सूखा रोग कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। अंगों जैसे हाथ पैर में दर्द, ये तो लक्षण है, ठीक है। उसके बाद बोलने में कठिनाई, ये भी ठीक है। आँखों की अनैच्छिक गति, ये भी ठीक है। धीरे धीरे घाव भरना, ये गलत है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियाँ होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 2 धमनियाँ होती है गर्भनाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका हो जाएगा इयोसीन, याद रखिएगा इयोसीन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इयोसीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी कोशिका हो जाएगा? तो मूल कोशिका होता है, मूल कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल कोशिकाएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो इसका हो जाएगा अंतरकोशिकीय रिक्तियां मौजूद हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, अंतरकोशिकीय रिक्तियां मौजूद है, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बस आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।